नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, आपके खर्च, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। खबरें सीधे आपसे जुड़ी हुई। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह है मेरे साथ। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे छापा है, हर अखबार ने छापा है, बिजनेस स्टैंडर्ड से ले रहा हूं। डोंट डिक्लेयर अकाउंट्स एनपीए टिल फर्दर ऑर्डर्स, सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोन लिए गए थे और 31 अगस्त तक आपने अगर उसमें पेमेंट नहीं हुई है तो भी उन्हें एनपीए डिक्लेयर ना करो, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की कैटेगरी में मत डालो। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे कैसे छापा है? फाइनेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट गिव ब्रीदर टू बोरोवर्स। तो कर्जदार जो हैं उन्हें राहत दी गई है। खबर को समझाइए, ये राहत किस तरह से है? एनपीए का मतलब क्या होता है आसान भाषा में आम दर्शक के लिए? देखिए, जिस किसी ने भी अपना जो लोन लिया है और अगर आपने अपना जो उसकी किस्त है वो अगर 90 दिन तक उसको नहीं पे करते हैं अगर आप, तो उसके बाद उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसमें अब उसकी मियाद 180 दिन कर रही है ना सरकार? नहीं, 180 दिन के बाद इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया होती है ना, जो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, उसका हिंदी का शब्द है कुर्क को आपकी कुर्की हो गई। हाँ, मतलब वो सामान, आपकी संपत्ति बेची जाती है। हाँ। आपको बेसिकली तो इंसॉल्वेंट का एक हिंदी वर्ड भी है, मैं मिस कर रहा हूँ अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट दिवालिया हो गए आप। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। जी, तो दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके तहत। तो लेकिन अभी भी एनपीए की डेफिनेशन 90 दिन ही है। अगर आप अपनी ब्याज या किस्त अदा नहीं करते 90 दिन के बाद अगर आप डिफॉल्ट में हैं, तो वो उसके सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। तो उसमें आपको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है सीधे सीधे बैंक द्वारा, और उसके बाद जो है उसकी वसूली की प्रक्रिया बैंक शुरू कर देता है। लेकिन इसमें अभी जैसे ही कोविड आया था तो पहले तो मॉरेटोरियम दे दिया गया 6 महीने का। तो जो भी, जिसको भी लगता था कि अगर आप अपनी किस्त नहीं दे सकते, ब्याज नहीं दे सकते, तो आप बैंक को जाके बता दें, और 6 महीने तो आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का दबाव था ही नहीं। आपको सीधे मॉरेटोरियम मिल रहा था बिना किसी पूछताछ के। उसके बाद अब चूंकि मॉरेटोरियम की मियाद खत्म हो गई 31 तारीख को अगस्त में, तो अब इसके बाद रिजर्व बैंक ने एक नया घोषणा की कि आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। आप अपने लोन को दोबारा से उसकी, चाहे उसकी किस्त कम करा लें, या आप उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़वा लें, या ब्याज को भी आप अपने जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, तरह तरह की स्कीम्स। लेकिन अभी इससे जुड़ी दो और खबरें हैं, मैं उन्हें जोड़ देता हूं, फिर आप अपनी बात आगे रखिएगा सिद्धार्थ। बैंक बोर्ड्स टू क्लियर लोन रीजेक बाय 15th। और इसी को एक और अखबार ने कैसे छापा है? फाइनेंस मिनिस्टर टेल्स बैंक्स टू फ्रेम लोन रीकास्ट स्कीम बाय 15th सितंबर। तो जो आप लोन रीकास्ट की बात कर रहे हैं कि आप नहीं दे पाए, एनपीए नहीं डिक्लेयर होंगे, और किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, ये बैंक के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए जो स्कीम है वो 15 तारीख तक आने वाली है। केवी कामत इस पर काम भी कर रहे हैं, इस पर हमने चर्चा की है ना। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा इशू है या पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए गया क्योंकि जो एक तो कई इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट एसोसिएशन, साथ ही जो आम जन, उनकी ये मांग है कि साहब जब 6 महीने जो मॉरिटोरियम, उस समय आप हमसे ब्याज ना लीजिए, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों की तनख्वाह घटा दी गई है। जहां तो उद्योगों की बात है या काम धंधे की बात है तो एकदम से सब कुछ ठप पड़ गया था। तो सब जगह मतलब कहीं आपकी देनदारियां हैं, कहीं एकदम जो है ना पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न पड़ गई। और इसका जो है हम लोगों ने देख ही लिया है, जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी आया वहां पे हमारी जो है तकरीबन 1/4 अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं ये ब्याज इस पीरियड का 6 महीने का माफ क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेके अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और इसी की वजह से उन्होंने कहा है कि जो लोग 31 अगस्त तक जिनको एनपीए नहीं डिक्लेयर किया है तो उनको अभी आप यथास्थिति बनाए रखेंगे। साथ ही दूसरी सरकार की तरफ से एक स्कीम आई थी कि लोन गारंटी, कि कुछ लोगों को जिनका आपका जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो एनपीए नहीं है, उनको सरकार के द्वारा गारंटी
जो है लोन दिए जा रहे हैं और ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं, जो उनकी अप्रूव्ड लिमिट्स हैं उसके ऊपर 20% तक और वो एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं, जिनके ऊपर सरकार गारंटी करे। दूसरी जो बात आपने की रिस्ट्रक्चरिंग की, तो मतलब सरकार की तरफ से भी बार बार मैं देख रहा हूँ, मतलब वित्त मंत्री इस मामले में कम से कम इस मसले पे भी कि लोगों को ज्यादा से आसानी से कर्ज मिले और या रिस्ट्रक्चरिंग कर दिए, ताकि जो है जो उद्योग या जो व्यक्ति मुश्किल में है तो उनको कुछ ना कुछ सहूलियत आपको इस समय देनी है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आप ये सहूलियत इस समय नहीं देंगे, और बैंक्स भी इस समय इसको समझते हैं, लेकिन अब हमको भी एक फाइन बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि कई लोग इस देश में ऐसे मौकों की ताक में भी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग लोन हाँ लेते हाँ हैं वो पैसे सब हैं पर नहीं दे रहे, तो अब ये मॉरेटोरियम मिल गया, ऊपर से भाई यहाँ पर लोन रिकास्ट की बात होने लगी, एनपीए डिक्लेयर नहीं होगा, तो मौके पर चौका लगाने वाले भी बहुत हैं, ब्लैक शीप जिन्हें कहा जा सकता है। जी, और बैंक्स के ऊपर भी दबाव है। देखिए बैंक्स के ऊपर भी दबाव इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में बिल्कुल पिकअप नहीं है, क्रेडिट की डिमांड नहीं है, जनरल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए मतलब कोई बहुत ज्यादा डिमांड कहीं दिख नहीं रही, और कोविड के बाद वैसे ही लोगों के मन में इतना संशय है, और कोविड की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है, मतलब वो पूरा फुल स्पीड दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, नंबर बढ़ ही रहा है। 83,000 से ऊपर आंकड़ा रोजाना का बढ़ गया, हमने दुनिया में हम अव्वल हो गए हैं डेली नंबर्स की अगर हम बात करें। और इसी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है सिद्धार्थ, 83 लाख न्यू मनरेगा कार्ड सिंस अप्रैल, रिकॉर्ड सर्ज इन 7 years। यानी कि जो ये पर फैमिली जो कार्ड बनते हैं उसमें इजाफा हुआ है 83 लाख का। अब ये 100 दिन एक परिवार को काम मिलता है, ये कोई रेगुलर जॉब भी नहीं है, लेकिन समस्या कितनी विकराल हो गई है कि ये एक ऑप्शन, एक सेफ्टी नेट बन गया है लोगों के लिए कि कम से कम परिवार को 100 दिन का काम तो मिल रहा है। तो 83 लाख नए कार्ड बन गए हैं अप्रैल से अब तक। हाँ देखिए, जो भी देश भर में जो इंडस्ट्रियल पॉकेट्स थे, जब कोविड-19 आया और हमने लॉकडाउन किया, तो चाहे बॉम्बे था, चाहे चेन्नई था, जितने भी बड़े शहर, दिल्ली, तो यहाँ से लोगों ने तुरंत लोगों का पलायन हुआ अपने गांव की तरफ, क्योंकि लोगों को लगा कि जब यहाँ पे काम धंधा नहीं है तो बेहतर है कि वो अपने घरों को चले जाएं। तो इस समय जो गांव में या जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय जो है लोगों का जो है लोग वापस गए, तो निश्चित तौर पे चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शंस है नहीं, ऐसे लोगों जो कि यहाँ पे शहरों में जो है फैक्ट्रीज में काम करते थे या अन्य तरह से दिहाड़ी पे जो है किसी अन्य तरह के रोजगार में लगे हुए थे, तो ऐसे लोगों ने जो है बहुत बड़ी संख्या में मनरेगा में, और ये समझाना होगा दर्शकों को, पिछले साल 64,70,402 लोग एनरोल हुए थे, नए कार्ड धारक बने थे। 2018-19 में लगभग 62.5 लाख, और यहां पर 5 महीने में ही 83 लाख लोगों ने कार्ड बनवा लिए। जी, और आप देखेंगे तो कई स्टेट्स में, मतलब ये भी नंबर अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो अभी तक, मतलब ये 5 महीने का ही डेटा है और 30% का इजाफा हम देख रहे हैं। साथ ही आप बड़ी स्टेट्स में देखें जैसे उत्तर प्रदेश में 21 लाख नए कार्ड बने हैं, बिहार में 11,22,000, पश्चिम बंगाल 6,82,000, राजस्थान 6,58,000, मध्य प्रदेश 5,56,000। इसमें अगर मैं पश्चिम बंगाल हटा दूं, जो हम बचपन से पढ़ते आए, स्कूलों में पढ़ते थे, बीमारू राज्य जो हैं वहां सबसे ज्यादा नए कार्ड धारक बने हैं। नहीं देखिए, वो भी स्वाभाविक है, जैसे आपने कहा बीमारू राज्य, तो वहां पे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो वहीं के लोग सबसे ज्यादा शहरों की तरफ जाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयड, मतलब वही वहां पे काम धंधे में लगे रहते हैं जो लेबर के तौर पे, तो वही व्यक्ति, वो वही पॉपुलेशन थी जो लौट के वापस गांव में आई। तो अब ऑब्वियस है कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। मनरेगा में चूंकि सरकार ने भी एक्स्ट्रा पैसा डाला, क्योंकि इमीडिएटली लोगों को राहत देनी थी कि लोगों को कोई परेशानी ना आए, क्योंकि वो उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो कम से कम मनरेगा में आपको ये तो गारंटी है, क्योंकि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो पैसा मिल जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, एक लिमिटेड रोजगार, आपका कुछ काम चल जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए इसमें किस तरह के लोग अब इस समय इनरोल्ड हैं, जो शहरों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, या चाहे मेसन हो, प्लम्बर हो, तो इस तरह के लोगों को अब शायद उनमें ये विश्वास जगाने की जरूरत है कि वो वापस शहरों की तरफ जाएं, अपने जो पुराने कामकाज हैं वो लें, क्योंकि ये भी मनरेगा भी कितने दिन आप सस्टेन करेंगे, क्योंकि अभी मॉनसून आया है, खरीफ की क्रॉप्स का काम जो है, खरीफ का काम खत्म हो चुका है, तो अब मनरेगा में भी कितने दिन आप इन लोगों को आप जॉब्स दे पाएंगे, और 100 दिन से ज्यादा, मतलब 100 दिन की आप एश्योरेंस देते हैं, और
लोग इस बार ज्यादा थे, तो ये अब इंश्योर करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में डर बना हुआ है कोविड, क्योंकि कोविड का प्रकोप शहरों में और अब ग्रामीण ये दिहाड़ी दी जा रही है 100 दिन की, ये पक्की नौकरी तो है नहीं, एट बेस्ट ये एक सेफ्टी नेट है, तो उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अब जो आप कोरोना की बात कर रहे हैं, देखिए स्पाइक इन दिल्ली कंटिन्यूज विद 2.7,000 यानी कि 2700 फ्रेश केसेस, टोटल पास्ट 1.8 लाख। और पूरे भारत की बात करें ये 83,000 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। लेकिन देखिए अर्थव्यवस्था का पहिया भी नहीं घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी एक पुश, एक इम्पेटस देने की कोशिश की जा रही है। और इसी से जुड़ी खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, दिल्ली बार्स, होटल्स एंड क्लब्स में कैन सर्व लिकर फ्रॉम सितंबर 9th, यानी कि 9 सितंबर से आप बार्स में, होटल्स में, क्लब्स में जाकर मदिरा सेवन कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, बार्स टू ओपन इन दिल्ली ऑन अ ट्रायल बेसिस फ्रॉम सितंबर 9। तो ये ट्रायल बेसिस के नाम पर, देखिए दरअसल अब एक दुविधा भी है, हमारा संक्रमण नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है सिद्धार्थ, लेकिन अर्थव्यवस्था का चक्का भी जाम है। तो अब उसी को कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश है। लेकिन सबसे अहम बात यह, और दर्शकों को हमारी तरफ से ये ताकीद है, ये हिदायत है, आप अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। अर्थव्यवस्था खुल रही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि भाई संक्रमण काल काबू में आ गया, ये भूत ने हमारा पीछा छोड़ दिया, ये भी हकीकत नहीं है। सिद्धार्थ, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप। और अभी भी जो हम लोगों के फोन पे कॉलर ट्यून्स लगी हुई हैं, उनमें हमें क्या सुनाई देता है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। और देखिए इसका खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, इनके ऊपर भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना। ये नहीं, इनका धंधा तो चौपट हो गया ना, ये भी रोजगार देते हैं, ये भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जीडीपी के। जी, और इनमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उस क्षेत्र के लोग अब इस समय कहाँ जाएंगे? कौन उन्हें नौकरी देगा? नौकरियां तो है नहीं। तो अब ये बात हम लोग शायद इस बात को भी मान चुके हैं कि कोविड भी चलता रहेगा और सारी बाकी एक्टिविटीज को भी नॉर्मल कर दो। क्योंकि क्या होगा कि कम से कम रेस्टोरेंट और बार आप खोल देंगे तो कम से कम ये शिकायत तो खत्म हो जाएगी ना। भले उसमें लोग कितने आते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जो इंडस्ट्री की ये मांग है ना कि साहब अब खोलने तो दीजिए, हमारे पास तो काम ही नहीं है, आपने बंद कर रखा है। तो कम से कम सरकार अपना पल्ला ये कह के तो झाड़ लेगी कि देखो अब हमने तो खोल दिया, आपका रेस्टोरेंट और बार भी खुल गए। तो अब आप देखिए आगे ये पता समय कितने आते, देखिए आएंगे बहुत कम ही लोग, शुरुआत में तो बहुत कम लोग आएंगे। और क्योंकि लोगों के मन में डर तो है ही और केसेस कम नहीं हो रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट आप दिल्ली में ही देख लीजिए, मुझे लग रहा है तकरीबन अब आंकड़ा 2500 के आसपास रोज कोविड केसेस आ रहे हैं। तो आज की खबरों को यहीं विराम लगाते हैं। सिद्धार्थ, आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आपने खबरों को समझाया, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।